क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है? आज हम 2026 के दरवाजे पर खड़े हैं, जहां एआई और ऑटोमेशन सब कुछ बदल रहे हैं। नौकरियां जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप अमीर हो रहे हैं। वे लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। क्या उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है या कोई अलादीन का चिराग? जवाब बहुत ही सीधा और कड़वा है। ये सब उनके माइंडसेट का खेल है। दौलत पहले आपके दिमाग में बनती है और फिर आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपकी सोच गरीब है तो कुबेर का खजाना भी आपको अमीर नहीं रख सकता। लेकिन अगर आपकी सोच अमीर है तो आप शून्य से भी साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। आज हम रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट 2026 फीट के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप देख रहे हैं यूनिक ऑडियो बुक। ये प्रीमियम ऑडियो बुक आपकी आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। पूरा ऑडियो बुक एंड तक सुनिए। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट शिफ्ट ऑफ 2026 में माइंडसेट का बदलाव। दोस्तों, साल 2026 वो साल है जहां दुनिया इंफॉर्मेशन एज से निकलकर ऑटोमेशन एज में घुस चुकी है। अब वो समय नहीं रहा जब आप सिर्फ कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करके अमीर बन सकते थे। पुराना माइंडसेट कहता है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक सुरक्षित सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिल जाए। लेकिन 2026 में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान आज भी महंगाई बढ़ने का और सरकार की नीतियों का रोना रोता रहता है। वो हमेशा विक्टिम यानी पीड़ित बनकर जीता है और किस्मत को दोष देता है। उसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है और अमीर लोग बुरे होते हैं। वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान 2026 के इस बदलाव को एक मौके, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो जानता है कि जब दुनिया बदलती है तो नए रास्ते खुलते हैं और पैसा कमाने के नए तरीके जन्म लेते हैं। वो अपनी समस्याओं के लिए किसी और को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेता है। रिच माइंडसेट के लिए पैसा एक एनर्जी है जो वैल्यू देने के बदले में मिलती है। 2026 में अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत सारा कैश होना नहीं है। इसका असली मतलब है अडेप्टेबिलिटी, यानी आप कितनी तेजी से खुद को बदल सकते हैं। आज स्किल्स की उम्र बहुत कम हो गई है। जो आज काम आ रहा है वो कल पुराना हो जाएगा। अमीर माइंडसेट वाला इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है और खुद को अपडेट रखता है। वो जानता है कि अगर वो रुकेगा तो वो पीछे छूट जाएगा। गरीब माइंडसेट सर्वाइवल के लिए जीता है। वो चाहता है कि बस दाल रोटी चलती रहे। अमीर माइंडसेट क्रिएशन के लिए जीता है। वो एक विरासत, लेगेसी बनाना चाहता है। 2026 में अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को डिलीट करना होगा। आपको यह मानना होगा कि अमीर बनना आपका अधिकार है और इसके लिए रास्ते मौजूद हैं। दौलत की शुरुआत एक मजबूत इरादे से होती है। वो इरादा जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे कुदरत उतने ही बड़े रास्ते दिखाएगी। चैप्टर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज इन द डिजिटल एरा। डिजिटल युग में एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी बाइंग हैबिट्स यानी खरीदारी की आदतों में छुपा है। रॉबर्ट कियोस्की ने सालों पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाया था। लेकिन 2026 के डिजिटल दौर में इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा बदल चुकी है। एसेट वह है जो सोते वक्त भी आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहली सैलरी या कमाई का इस्तेमाल दिखावे के लिए करता है। वो तुरंत एक नया आईफोन लेगा, किश्तों, ईएमआई पर एक महंगी कार उठाएगा या ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा। उसे लगता है कि महंगी चीजें होने से समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो अमीर दिखेगा। लेकिन हकीकत में वो उन लायबिलिटीज के जाल में फंस जाता है जो उसे ताउम्र मजदूर बनाए रखती है।
ईएमआई पर लिया गया फोन या कार आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहे हैं। वे एसेट नहीं है। वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान दिखावे की अमीरी से मीलों दूर रहता है। वो अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाता है जो उसे और पैसा कमा कर दे। 2026 में एसेट्स का मतलब सिर्फ जमीन, सोना या घर नहीं रह गया है। आज एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल कोर्स, एक वेबसाइट या एक न्यूज़लेटर भी महान एसेट्स है। ये वो डिजिटल रियल एस्टेट है जो एक बार बनाने के बाद सालों तक पैसिव इनकम देती है। अमीर माइंडसेट वाला इंसान पहले अपनी इनकम की धाराएं, इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। जब उसके एसेट से इतना पैसा आने लगता है कि उसके शौक पूरे हो सके, तब वो लग्जरी पर खर्च करता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पहले लग्जरी खरीदता है और फिर उसे भरने के लिए पूरी उम्र काम करता है। 2026 में आपको प्रोड्यूसर्स बनना होगा। सिर्फ कंज्यूमर बनकर आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अपने खर्चों का हिसाब लगाइए और देखिए कि उनमें से कितनी चीजें आपको पैसा वापस दे रही है। अगर आप सिर्फ लायबिलिटीज जमा कर रहे हैं, तो आप गरीबी को दावत दे रहे हैं। सच्ची दौलत तब बनती है जब आपके एसेट्स आपके खर्चों से कहीं ज्यादा पैसा पैदा करने लगे। तभी आप पैसे की चिंता से आजाद हो पाते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाते हैं। चैप्टर 3, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, समय के बदले पैसा बेचना। दुनिया का सबसे बड़ा और मीठा झूठ यह है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसा मिलता है। अगर यह सच होता तो एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। पुअर माइंडसेट हमेशा लिनियर इनकम के पीछे भागता है, यानी समय के बदले पैसा। वो सोचता है कि अगर वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेगा तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन 2026 की दुनिया में समय सीमित है और आपकी शारीरिक ऊर्जा भी सीमित है। अगर आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी कमाई की एक अपर लिमिट हमेशा रहेगी। रिच माइंडसेट जानता है कि अमीरी का रास्ता समय बेचना नहीं, बल्कि समय को लेवरेज करना है। लेवरेज का मतलब है दूसरों के समय, तकनीक या पैसे का इस्तेमाल करके अपनी कमाई बढ़ाना। 2026 में लेवरेज का सबसे बड़ा टूल एआई और कोड बन चुका है। जहां एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान हर काम खुद करने की कोशिश करता है और थक जाता है, वही अमीर माइंडसेट वाला इंसान एक सिस्टम बनाता है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। वो जानता है कि उसे खुद काम करने के बजाय काम करवाने और सिस्टम डिजाइन करने पर ध्यान देना चाहिए। रिच माइंडसेट स्केलेबिलिटी के बारे में सोचता है, यानी काम को बड़े स्तर पर कैसे ले जाया जाए। अगर आप एक डॉक्टर हैं और सिर्फ क्लिनिक में मरीज देख रहे हैं, तो आप समय बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप वही हेल्थ नॉलेज एक ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को दे रहे हैं, तो आपने लेवरेज पा लिया है। अब आप सो रहे होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे, फिर भी आपका सिस्टम आपके लिए पैसा बना रहा होगा। गरीब माइंडसेट सोचता है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? अमीर माइंडसेट सोचता है, मैं इस काम से खुद को आजाद कैसे करूं ताकि मैं कुछ और बड़ा सोच सकूं। 2026 में पैसा उन्हीं के पास जाएगा जो समय और मेहनत के बंधन को तोड़ना जानते हैं। अपनी आय को अपने समय से अलग, डिटैच कीजिए, तभी आप सही मायने में अमीर और आजाद होंगे। चैप्टर 4, दी फियर ऑफ रिस्क, रिस्क का डर। रिस्क न लेना ही 2026 का सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि वो जहां है वही सुरक्षित है और उसे कुछ भी नया आजमाना नहीं चाहिए। वो डरता है कि अगर उसने कोई नया बिजनेस शुरू किया और पैसा डूब गया तो क्या होगा। यही डर उसे अपनी साधारण और तंगी भरी जिंदगी में कैद रखता है। अमीर माइंडसेट वाला इंसान रिस्क को एक अलग नजरिए से देखता है। वो ब्लाइंड गैम्बलिंग यानी जुआ नहीं खेलता, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो जानता है कि बिना कुछ दांव पर लगाए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। 2026 की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में पुराने सुरक्षित रास्ते अब गड्ढों से भर चुके हैं।
आज सबसे सुरक्षित कहलाने वाली नौकरियां भी एआई की वजह से खतरे में है। अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपनी गलतियों से नहीं डरता, वो उन्हें लर्निंग समझता है। उसे पता है कि सफलता की राह असफलताओं के पहाड़ों से होकर गुजरती है। गरीब माइंडसेट एक बार असफल होने पर सब कुछ छोड़ देता है और अपनी किस्मत को कोसता है। अमीर माइंडसेट तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो जीतने का फार्मूला न ढूंढ ले। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी जाए। इसका मतलब है कि अपनी स्किल्स को अपडेट करने में, नई तकनीकों को सीखने में समय और पैसा निवेश करना। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही अमीरी की पहली शर्त है। 2026 में पैसा उन्हीं के पास टिकेगा जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी में भी शांत रहकर फैसला ले सके। डर सबके पास होता है, लेकिन अमीर माइंडसेट डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर आप कभी रिस्क नहीं लेंगे, तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। चैप्टर 5, योर सर्कल इज योर वेल्थ। आपका सर्कल ही आपकी दौलत है। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात 2026 में भी उतनी ही सच है जितनी ये सालों पहले थी। पुअर माइंडसेट वाले लोग अक्सर उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हीं की तरह सोचते हैं। वे लोग जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, राजनीति पर बहस करते हैं या सिर्फ महंगाई का रोना रोते हैं। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पर सिर्फ पार्टी करने और फालतू खर्चों की बात करते हैं, तो आपका दिमाग कभी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाएगा। अमीर माइंडसेट वाला इंसान बहुत सोच समझकर अपनी संगत, सर्कल चुनता है। वो उन लोगों के साथ समय बिताना चाहता है जो उससे ज्यादा समझदार, ज्यादा अमीर और ज्यादा अनुभवी हों। वो जानता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अमीरी संक्रामक, कॉन्टेजियस होती है और गरीबी भी उतनी ही संक्रामक होती है। अगर आप 4 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे, तो 5वें आप होंगे, क्योंकि उनकी बातें और सोच आप पर असर डालेंगी। वही अगर आप 4 शिकायत करने वालों के साथ बैठेंगे, तो 5वें आप होंगे, क्योंकि आप भी नकारात्मकता से भर जाएंगे। 2026 में नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, बल्कि उन कम्युनिटीज का हिस्सा बनना है जो आपको आगे बढ़ाएं। रिच माइंडसेट वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। गरीब माइंडसेट हमेशा छीनने और बचाने की सोचता है। अमीर माइंडसेट वैल्यू देने और बांटने की सोचता है। अपने आसपास देखिए, क्या आपके दोस्त आपको उस लक्ष्य की ओर खींच रहे हैं जो आपने सोचा है, या वे आपको याद दिला रहे हैं कि अमीर बनना हमारे बस की बात नहीं है। संगत बदलिए, आपकी रंगत और आपकी संपत्ति अपने आप बदलने लगेगी। अमीर बनने के लिए आपको उन महफिलों में जाना होगा जहां पैसे के काम करने की बातें होती है। चैप्टर 6, लर्निंग वर्सेस एंटरटेनमेंट। सीखना बनाम मनोरंजन। अमीर लोग बड़े टीवी नहीं, बल्कि बड़ी लाइब्रेरी रखते हैं। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर उनके खाली समय के इस्तेमाल में है। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान जब काम से घर आता है, तो वो सबसे पहले एंटरटेनमेंट ढूंढता है। वो घंटों नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखता है, सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करता है या वीडियो गेम्स खेलता है। उसे लगता है कि दिन भर की थकान मिटाने के लिए मनोरंजन ही एकमात्र रास्ता है। अमीर माइंडसेट वाला इंसान अपने खाली समय को इन्वेस्ट करता है, वो उसे बर्बाद नहीं करता। वो पॉडकास्ट सुनता है, फाइनेंशियल किताबें पढ़ता है या कोई नई स्किल सीखता है। 2026 में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका नॉलेज और आपकी इंटेलिजेंस। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आपने कॉलेज में सीखा था, वो अब पुराना हो चुका है। अमीर माइंडसेट वाले लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हर नई जानकारी उन्हें आर्थिक आजादी के एक कदम और करीब ले जाएगी। अमीर लोग अपनी आय का एक हिस्सा
अपनी खुद की शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करते हैं। वे महंगे कोर्सेज खरीदते हैं, मेंटोर्स को पैसा देते हैं और सेमिनार्स अटेंड करते हैं। गरीब माइंडसेट को शिक्षा पर पैसा खर्च करना खर्चा लगता है, लेकिन महंगे फोन पर पैसा उड़ाना जरूरत लगता है। यही वो मानसिक भूल है जो एक को अमीर और दूसरे को गरीब बनाए रखती है। याद रखिए, आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना आप कीमती इंसान बनेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा होता है। 2026 में मनोरंजन आपको थोड़े समय के लिए खुशी देगा, लेकिन शिक्षा आपको पूरी उम्र के लिए आजाद करेगी। रील्स के पीछे भागना बंद कीजिए और रियल स्किल्स बनाना शुरू कीजिए। चैप्टर 7, फाइनेंशियल एजुकेशन, द मिसिंग लिंक, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो कड़ी जो गायब है। हमारा औपचारिक शिक्षा तंत्र हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, वेल्थ क्रिएटर नहीं। हमें स्कूल में इतिहास, भूगोल और विज्ञान तो सिखाया गया, पर पैसा कैसे काम करता है, ये कभी नहीं सिखाया गया। यही वजह है कि पीएचडी किए हुए लोग भी अपनी पूरी उम्र आर्थिक तंगी और कर्ज में गुजार देते हैं। पुअर माइंडसेट सोचता है कि ज्यादा पढ़ाई ज्यादा पैसा। रिच माइंडसेट जानता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वेल्थ, पैसे को मैनेज करना, टैक्स के नियमों को समझना और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को जानना असली स्किल्स है। अमीर माइंडसेट जानता है कि पैसा महज मेहनत से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से बढ़ता है। वे जानते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन, दीमक की तरह आपके बैंक में रखे पैसे को खा रही है। अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो आप हर दिन गरीब हो रहे हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग एसेट्स में निवेश करते हैं जो महंगाई की दर से ज्यादा रिटर्न देते हैं। वे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। वित्तीय शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे बचाना और कई गुना बढ़ाना भी है। गरीब माइंडसेट हमेशा बजटिंग से डरता है और उसे लगता है कि पैसा अपने आप मैनेज हो जाएगा। अमीर माइंडसेट अपने एक एक रुपए का हिसाब रखता है और उसे काम पर लगाता है। 2026 में आपको अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जटिल हो चुकी है। पैसे के नियमों को समझना ही अमीरी के खेल को जीतने का एकमात्र रास्ता है। इसे खुद सीखिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाइए। दौलत एक खेल है और बिना नियमों को जाने आप कभी भी इसे जीत नहीं सकते। चैप्टर 8, स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस, कमी बनाम प्रचुरता। पुअर माइंडसेट हमेशा स्कैरसिटी यानी कमी की भावना में जीता है। उसे लगता है कि दुनिया में पैसा सीमित है और अगर कोई और जीत रहा है तो उसका नुकसान हो रहा है। वो दूसरों की सफलता से जलता है और सोचता है कि इसके पास पैसा है तो जरूर कुछ गलत किया होगा। ये नकारात्मक सोच उसे कभी पैसा आकर्षित करने नहीं देती, क्योंकि वो अंदर से पैसे से नफरत करता है। वहीं अमीर माइंडसेट अबंडेंस यानी प्रचुरता की भावना में जीता है। वो जानता है कि दुनिया अवसरों से भरी हुई है और यहां हर किसी के लिए पर्याप्त पैसा है। वो दूसरों की सफलता का जश्न मनाता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। 2026 में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने अवसरों को सभी के लिए बराबर कर दिया है। आज एक छोटे गांव में बैठा लड़का भी ग्लोबल ऑडियंस को अपनी वैल्यू बेच सकता है। अमीर माइंडसेट जानता है कि पैसा एक वैल्यू एक्सचेंज है। जितनी बड़ी समस्या आप सुलझाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। गरीब माइंडसेट हमेशा यह सोचता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते और वो छोटी सोच में फंसा रहता है। अमीर माइंडसेट बड़ी सोच रखता है और बड़े समाधान ढूंढता है। प्रचुरता की सोच रखने वाला इंसान दान देता है, दूसरों की मदद करता है और खुश रहता है। वो जानता है कि पैसा एक बहती हुई नदी की तरह है, जितना वो बहाएगा उतना ही नया पानी आएगा। कमी की सोच आपको लालची और संकुचित, नैरो बनाती है। प्रचुरता की सोच आपको आजाद और निडर बनाती है। 2026 में अमीरी का रास्ता बचाने से नहीं, बल्कि बनाने और वैल्यू देने
से होकर गुजरता है। अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए और देखिए कि दुनिया में कितनी दौलत आपका इंतजार कर रही है। बस आपको उस लायक बनना है कि वो दौलत आपके पास आ सके। चैप्टर 9, एक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्शन और टालमटोल। विचार तो बहुतों के पास होते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो एक्शन लेता है। पुअर माइंडसेट हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है, जो कभी नहीं आता। वो कहता है, मैं अगले महीने से शुरू करूंगा, जब मेरे पास अच्छी जानकारी होगी तब करूंगा। वो प्लानिंग करने में और सोचने में हफ्तों और महीनों बर्बाद कर देता है। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, अमीरी का सबसे बड़ा और खामोश दुश्मन है। अमीर माइंडसेट इम्परफेक्ट एक्शन पर भरोसा करता है, यानी काम शुरू करो और रास्ते में सीखो। वो जानता है कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। वे आज ही छोटा सा कदम उठाते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। 2026 की दुनिया बहुत तेज है। यहां होशियार लोग पीछे रह जाते हैं और तेज लोग आगे निकल जाते हैं। स्पीड, स्पीड अमीरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी फैसला लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग फैसला लेने में सालों लगा देते हैं और उसे बदलने में सेकंड। टालमटोल करना मतलब अपने भविष्य की चोरी करना है। ज्यादा सोचना आपको डर और भ्रम, कंफ्यूजन की ओर ले जाता है, जबकि काम करना आपको क्लैरिटी देता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस पर आज ही काम शुरू कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। हारने से मत डरिए, क्योंकि या तो आप जीतेंगे या फिर आपको एक मजबूत सबक मिलेगा। दौलत उन्हीं को चुनती है जो उसे पाने के लिए मैदान में उतरते हैं, जो किनारे पर बैठकर सोचते नहीं हैं। अपने टालमटोल को जड़ से उखाड़ फेंकिए और काम करने की आदत डालिए। चैप्टर 10, डिजाइनिंग योर 2026 फाइनेंशियल डेस्टिनी, अपने 2026 के वित्तीय भविष्य को डिजाइन करना। अंत में अमीर और गरीब माइंडसेट का सारा फर्क सिर्फ एक शब्द में समाया है, जिम्मेदारी। पुअर माइंडसेट अपनी आर्थिक हालत के लिए दूसरों को दोष देता है, सरकार, कंपनी, बॉस या किस्मत। वो खुद को एक विक्टिम यानी बेचारा समझता है और कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट उन्हें दे देते हैं। अमीर माइंडसेट अपनी हर परिस्थिति की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। वो जानता है कि अगर वो आज तंगी में है तो ये उसके पिछले फैसलों का नतीजा है, और अगर उसे कल अमीर बनना है तो उसे आज अपनी आदतों और सोच को बदलना होगा। 2026 में अपनी आर्थिक आजादी का रोड मैप आपको खुद डिजाइन करना होगा। सिर्फ इच्छा, विश करने से पैसा नहीं आता, उसके लिए एक रणनीति, स्ट्रैटेजी चाहिए। अपने लक्ष्यों को साफ कीजिए, अपनी स्किल्स को 2026 के हिसाब से अपग्रेड कीजिए और निवेश करना शुरू कीजिए। दौलत रातों रात का चमत्कार नहीं है, ये एक लंबी और धैर्य वाली यात्रा है। लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता बदल लेते हैं तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। अपनी आंखों में वो विजन रखिए जहां आप पूरी तरह आर्थिक रूप से आजाद हैं। वहां पहुंचने के लिए आज जो भी त्याग करना पड़े उसे कीजिए। फालतू खर्चों को छोड़िए, दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए और असली दौलत बनाने पर ध्यान दीजिए। यूनिक ऑडियो बुक के प्यारे दोस्तों, आप एक अद्भुत और अमीरी भरी जिंदगी के हकदार हैं। बस अपनी सोच को वो ऊंचाई दीजिए जो वो डिजर्व करती है। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर की उस आग को जला दिया होगा जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़ देगी। अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है। जल्द ही मिलेंगे एक और शक्तिशाली और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए शुक्राना और नमस्ते।